तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका ब्लैक भाई और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं वो टीवी शो जो 2018-19 में आता था रात 10 बजे सिर्फ सोनी पल पर, जो अभी डीडी फ्री डिश से हटा दिया गया है। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप। सॉरी गाइस, तो हम उस शो का नाम रिवील कर देते हैं। उसका नाम है अदालत, जिसमें इंसानों के केस कम और जानवरों के केस ज्यादा आते हैं, जैसे कि ए इस कुत्ते ने अपने मालिक पर हमला करके उसे परलोक पहुंचा दिया, लेकिन हमारे केडी पाठक को लग रहा है कुत्ता बेकसूर है और ये सब म्यूजिक ने किया है। बोले तो गाना। अरे हाँ, म्यूजिक बंद। म्यूजिक भौंकना बंद। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा कि म्यूजिक बंद होते ही ये भौंकना बंद कैसे हो गए, तो ये बात भी हमारे केडी पाठक ही बताएंगे। ये वही रिकॉर्ड है जो कर्नल ठक्कर सुना करते थे, किंतु किसी ने इसे बदलकर इसके गैप्स में कुछ और रिकॉर्ड कर दिया। एनालाइज और एम्पलीफाई करने के बाद वो सुनाई दिया जो आमतौर पर सुनाई नहीं देता। साले तू। अरे जब सुनाई ही नहीं देता था तो इन कुत्तों को मिर्गी के दौरे कैसे पड़ रहे थे। फालतू में ही इतना लंबा चौड़ा ज्ञान पेल दिया। एक्शन। ये बिल्ली निर्दोष है और झूठा आरोप लगाकर इसे जान से मारने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्ली आपकी मुवक्किल? जी हाँ भाई लोग, बिल्ली पर केस लड़ा जा रहा है। अगर कहीं पर किसी बंदर ने किसी के ऊपर लकड़ी फेंक दी और वो मर गया तो एक वकील बोलेगा बंदर ने मर्डर कर दिया, और हमारे केडी पाठक बोलेंगे नहीं, बंदर तो बेकसूर है, क्योंकि केडी पाठक तो जानवरों की तरफ से ही केस लड़ते हैं ना। 10 साल का था तब बिल्ली ने खरोच मारी थी, अब तक निशान है। देखो ये। क्यों, आपने क्या किया था? आपने कुछ किया होगा, आप शक्ल से ऐसे लगते। पूंछ खींची होगी आपने बिल्ली की। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा क्या? ये लो, इतना सीरियस मैटर हो गया, बेचारी बिल्ली को फांसी होने वाली है, लेकिन ये दोनों अपनी ही दुनिया में मग्न हैं। शुरू करो प्रोग्राम। इस सीन में दीदी ट्रेन में सफर कर रही हैं और ये दीदी हल्का होने के लिए बाथरूम चली जाती हैं। तभी कुछ छपरी बेवड़े लोग वहां आ जाते हैं और ताश खेलने लगते हैं। तभी ये दीदी भी वापस आ जाती हैं। सुंदर कन्या को देखकर इन लोगों की ठरकपंती जाग जाती है, लेकिन ये दीदी माउंटेन ड्यू पी के आई थी। दीदी बिना डरे इन लोगों के पास ही बैठ जाते हैं। पूरी ट्रेन खाली पड़ी है, लेकिन कहीं और नहीं जाती। अब आप लोगों को तो पता ही है कि क्या होने वाला है। अरे हाँ, जो सोचा था वही हुआ। लड़की आगे, गुंडे पीछे, और दीदी भागते भागते हवलदार साहब के पास पहुंच जाती है और उनसे मदद मांगती है। और इंडिया पुलिस तो ये चल रहा है। कुत्ता है तो कुत्ता। फिर क्या हुआ? फिर क्या, दीदी भागते भागते आ जाती हैं ट्रेन के दरवाजे के पास और एक और माउंटेन ड्यू पी के छलांग लगा देती हैं पानी में। अभी आप लोग ये मत सोचो कि दीदी स्वर्ग पहुंच गई, दीदी को तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। अभी तो असली तबाही शुरू होने वाली है। जी हाँ, जो हर नागन सीरियल में होता है। हाँ, दीदी पुनर्जन्म लेके मक्खी बन गई हैं और धीरे धीरे अपने सारे दुश्मनों को मारती जा रही हैं। लेकिन हमारे केडी पाठक ने इसे पकड़ लिया है। फिर बाद में पता चलता है ये पुनर्जन्म नहीं, ये तो है किसी डॉक्टर झटका का आविष्कार। क्या बात कर रहे हैं? प्राकृतिक नहीं है, ये मनुष्य द्वारा बनाई गई एक रोबोटिक मक्खी है यार। जी हाँ भाई लोग, किसी ने अपना बड़ा सारा दिमाग चला के इस तुच्छ से प्राणी को बना दिया है। The case is closed. सोच रहा हूँ। नहीं सोचिए मत जायसवाल साहब, अब अगले केस तक आप मक्खी मारिए। तेरी माँ का फट जाएगा। अभी पुलिस में जा रही है, अभी तेरी गांड में ना लठिया दिलवा दूं। अभी तो बिल्ली और कुत्ते का केस लड़ा जा रहा था, अब तो तोते का भी केस आ गया है कोर्ट में। एक कोर्ट कम और जू ज्यादा लगता है। जब इंसानों का केस आता है तब तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड, इंसाफ नहीं मिला। और कुत्ता बिल्ली का केस यूं सॉल्व हो जाता है। बस अब यही रहेगा था मेरे करियर में देखने के लिए, एक तोते का केस। मिस्टर पाठक, क्या ये सब जरूरी था? अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता। इस तोते पर झूठा इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि इसने अपने मालिक का खून कर दिया है।
क्या बात कर रहे हैं? अरे हाँ, और हमारे केडी पाठक को ये तो था, इसलिए बेकसूर लग रहा है कि इसने टट्टी नहीं की, बोले तो बीट। प्रश्न ये उठता है कि अगर 40 मिनट तक रोमियो ऊपर बैठकर इस रस्सी को कुतरता रहा तो कारपेट पर उसका बीट तो मिलना चाहिए था। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। एक्शन। एक पालतू सांप ने एक आदमी को मार दिया और सारा शक जा रहा है जिसने सांप पाला है, और उसका केस हमारे केडी साहब लड़ रहे हैं, और वो हार जाए ऐसा कभी हुआ है नहीं ना। नहीं, आप लोग हिलिए मत, जहाँ है वहीं रहिए, नहीं तो सांप आक्रमण कर देंगे। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। तो इस केस को सॉल्व करने के लिए केडी साहब ने अदालत में ही इतने सांप बुला लिए, और ये सांप क्या करेंगे ये तो केडी पाठक ही बता सकते हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि ये जानते हैं कि असल अपराधी कौन है। ये लो, सांप करेंगे केस सॉल्व, क्योंकि क्रिमिनल के सिर पर एंटीना लगा है ना, जो दूर से कैच करके पहुंच जाएंगे। और स्वयं बताना चाहते हैं आप। जाइए, आप सब जाइए और असली अपराधी को धर लीजिए, जाइए। ये लो, ऑर्डर तो दे दिया है, अब बस एंटीना को कैच करने की देरी है। अरे कोई रोको इनको, ये मुझे काट लेंगे। ये बात बहन के। फिर क्या हुआ? एक्शन। मुझे बचाइए। अरे सब। अरे बोलिए जल्दी, नहीं तो काट लेंगे आपको, बड़े जहरीले हैं। हाँ, जो कुछ भी हुआ वो सब मैंने किया। एंटीना ने कैच भी कर लिया और खूनी ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। केडी पाठक के लिए मेरी तरफ से तोहफा। यहाँ बना, तुसी ग्रेट हो, तोफू कबूल करो। आप लोग भी सोच रहे हो ना कि ये केडी पाठक हवा में कैसे उड़ रहे हैं, तो थाम जाओ, ये सब बताने के लिए हमारे केडी सर है ना। एक्शन। जिस तरह हवाई जहाज हवा में उड़ता है, कुछ वैसा ही। अब भी समझ नहीं आया तो उदाहरण समेत देख लीजिए। ये तो जो चाहे वो कर सकता है। हाँ, कोई भी कर सकता है, दूध पीता बच्चा भी कर सकता है, क्योंकि बच्चे में साइंटिस्ट। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही। लाइक सब्सक्राइब कर देना, अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट कर देना।